वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए आज फिर से एक सम लेंगे अपन एडमिशन ऑफ पार्टनर का। सिमिलर सम रहेगा पिछले वीडियो समान ही। मैं चाहूंगा कि जो रिपीट में सम जाएंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सम की नॉलेज बढ़ती रहे और प्रैक्टिस आपकी होती रहे। सिमिलर सम देना चाहूंगा, सेम एडजस्टमेंट रहेगी, बस थोड़ा अमाउंट का हेरफेर होने वाला है। अब यहाँ पे आप ध्यान दे देते हो, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। आप ध्यान दे रहे, मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। Anshu and Vansh share profit and loss in the ratio 2:3। माने हमारे यहाँ पे अभी आपको पता चल गया पार्टनर का नाम कि अंश एंड वंश हमारे क्या है, पार्टनर है, जिनका रेशियो बन रहा है 3:2:3, जिसका मतलब होता है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि सबसे पहले सम पढ़ना आपका काम रहने वाला है। क्यों सम क्यों पढ़ना बेटा? तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। इन्फॉर्मेशन कौन सी कलेक्ट करने हैं? तो पहली चीज क्या आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हमारे सब में पार्टनर कौन है, ओल्ड पार्टनर कौन है, न्यू पार्टनर कौन है, ओल्ड पार्टनर का रेशियो क्या है और न्यू पार्टनर को कितना रेशियो मिलने वाला है। तो अंश एंड वंश ये हमारे ओल्ड पार्टनर है जिनका रेशियो हमें गिवन है 2:3। जिसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि यूज टू ना होते हुए ये प्लस है, तो 2:3 मतलब 2+3 माने कितना है बेटा, 5। तो इसका मतलब जो भी प्रॉफिट अभी तक के बिजनेस में बनता आया है उस प्रॉफिट के दो टुकड़े होंगे। ध्यान दीजिए किन किन में बटेगा प्रॉफिट? तो प्रॉफिट अभी तक का बढ़ते हुए आया है अंश और वंश में। कैसे बटा है? उस प्रॉफिट के टुकड़े होंगे 5। 5 टुकड़ों में से 2 टुकड़े हमको जाने वाले हैं अंश को, और 5 में से 3 टुकड़े किसको जाने वाले हैं, वंश को। और इस तरीके से हमारा ये सब चलने वाला है। आगे बढ़ लेता हूँ। बैलेंस शीट आपको गिवन है 31 मार्च 2024 की, और इसी 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट में मैं यहाँ पे डेट चेंज कर लेता हूँ। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024, 2024 यही आपकी वो बैलेंस शीट है। पर आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में भी बैलेंस शीट की डेट सेम है, आप भी वही डेट लिख रहे हो बैलेंस शीट की। जी बेटा, आपको क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट बताई गई है उसी में थोड़ा चेंज लाना है, और चेंजिंग के लिए आपको क्या दिए गए हैं नीचे, एडजस्टमेंट। और आपको पता है कि इस वाले सब में हमारा फर्स्ट स्टेप होता है रेशियो कैलकुलेशन, और रेशियो कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं हम आप देखते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने इंफॉर्मेशन जुटा ली, हमको अंश एंड वंश जो हमारे ओल्ड पार्टनर है उनका रेशियो पता चल गया जो कि है 2:3। इसका मतलब 5 टुकड़े, 5 टुकड़ों में से 2 टुकड़े अंश के लिए, 5 में से 3 टुकड़े वंश के लिए कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद बॉक्स अगर छोड़ देते हैं बैलेंस शीट का तो डायरेक्ट एडजस्टमेंट पे आप आइए। They agreed to admit Pooja as a partner on 1st April 2024। उन्होंने ये एग्री किया कि वो पूजा को एडमिट करेंगे एज अ पार्टनर 1 अप्रैल 2024 को ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नीचे दिए गए टर्म्स के आधार पर, शर्तों के आधार पर हम पूजा को क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। पहली एडजस्टमेंट या पहली कंडीशन क्या है उनकी, पूजा शैल हैव 1/4 शेयर इन अ फ्यूचर प्रॉफिट। जी भैया, हमको इंफॉर्मेशन मिल गई कि फ्यूचर शेयर जो है पूजा का, फ्यूचर शेयर इन प्रॉफिट, फ्यूचर शेयर इन प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का शेयर प्रॉफिट में, फ्यूचर प्रॉफिट में कितना शेयर होगा वो हमको बताया गया है। जो कि न्यू पार्टनर कौन है, पूजा, और उसका शेयर कितने होने वाला है, 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। चलिए बेटा, हमें जो नीड थी वो दो चीजें यहाँ पे क्लियरली हमको मिल गई है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हमको निकालना है यहाँ पे रेशियो। पहले कौन सा रेशियो निकलता है बेटा? तो पहले निकलता है सैक्रिफाइस, सॉरी, पहले निकलता है न्यू रेशियो। कौन सा रेशियो निकलेगा बेटा? न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको जरूरत रहेगी बैलेंस ऑफ वन की। हमेशा याद रखिए, एडमिशन का सम आते ही पहला काम आपको है ओल्ड रेशियो पता करना, नए पार्टनर का फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर कितना है वो पता करना, और डायरेक्ट चढ़ जाने का, इसमें चढ़ जाने का बेटा डायरेक्ट निकालने का बैलेंस ऑफ वन। क्या निकालोगे आप? बैलेंस ऑफ वन। लिख लेता हूं आपके लिए, ध्यान दीजिए। बैलेंस ऑफ वन इज इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर करेंगे। 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का शेयर कितना है, नया पार्टनर को नहीं पूछा, शेयर कितना देने वाले हो उसको फ्यूचर प्रॉफिट में 1/4। 1/4 का मतलब 1 माइनस 1/4 कर देंगे। अभी 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, 1 माइनस 1/4 करके आपको पता है कैसे माइनस करेंगे बेटा? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, चिल्लर कांसेप्ट है, ध्यान दीजिए। 4 1 जा 4, माइनस एक जैसा था वैसा, 4 जैसे के वैसे।
ध्यान दीजिए क्या किया है मैंने, 4 1 4, 4 ऊपर लेके चला गया, माइनस में कौन है 1 है, और नीचे के 4 जैसे के वैसे कर देंगे। 4 - 1 कितना आ रहा बेटा 3, 4 में से 1 निकालो 3, और 4 जैसे के वैसे। तो आपका ये बैलेंस ऑफ 1 कितना निकल रहा है बेटा, ये है आपका बैलेंस ऑफ 1 जो कि निकल रहा है 3/4। बैलेंस ऑफ 1 आपका कितना निकल रहा है बेटा 3/4। अब बैलेंस ऑफ 1 के मदद से, बैलेंस ऑफ 1 की मदद से आप क्या निकाल रहे हो, न्यू रेशियो निकाल रहे हो। कैसे था, अरे भैया फॉर्मूला पढ़ेंगे न्यू रेशियो क्या क्या है। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड इनटू बैलेंस ऑफ 1, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1 करेंगे। कैसे निकालते हैं बेटा, ओल्ड रेशियो तो गिवन है, निकालते हैं न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले रेशियो निकालेंगे अंश का, अंश का कितना है 2/5, 2/5 ये उसका ओल्ड रेशियो है अंश का। और बैलेंस ऑफ 1 आपने कितना निकाले हो, तो आपने बैलेंस ऑफ 1 निकाले हो 3/4, 3/4। चलिए करते हैं, 3 दूने 6, 5 20, आगे 6/20 करेंगे। फिर दूसरा पार्टनर कौन है, वंश, वंश का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, वंश का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 इनटू करते हैं बैलेंस ऑफ 1 कितना निकला है 3/4 करेंगे। बैलेंस ऑफ 1 कितना निकला है 3/4 करते हैं। 3 3 9, 4 पंजे 20। अब यहाँ पे आ जाते हैं ट्विस्ट। ट्विस्ट कैसा है बेटा, अंश वंश तो हो गया, नया पार्टनर कौन ऐड हो रहा है आप में, तो नया पार्टनर हमें ऐड हो रहा है पूजा। अब पूजा का रेशियो कैसे निकालते हैं, ध्यान देंगे। आप टोटल लगा लेते हो, दोनों के डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 20, 20 के डिनोमिनेटर पर अंश कितना लेके जा रहा है 6, वंश कितना लेके जा रहा है 9। अब आप टोटल लगा लीजिए 6 9, अब 6 + 9 कितने होते हैं बेटा 15, 15 हो गए। इसका मतलब 20 में से 15, 20 में से 15 क्या बोला कैसे कर हो गए 15, 6 और 9 कितने होते हैं 15। 6 कौन लेके जा रहा है आपका अंश, 9 कौन लेके जा रहा है आपका वंश। तो पूजा के लिए बचा कितना 5। अब आप बोलेंगे सर कैसे निकाले 5, 6 और 15 और 6 और 9 हो रहे हैं 15, 6 और 9 कितना हो रहा है बेटा 15। 20 में से 15 निकालो तो कितना बचते हैं 5, तो पूजा के लिए कितना बचे 5। और इस तरीके से पूजा का रेशो कितना निकल रहा है, पी का रेशो 5/20। ये आपने दिमाग लगाया, और इस तरीके से आपके पार्टनर्स का न्यू रेशो यहाँ पे बन रहा है 6:9:5। क्या हम इसको और संक्षिप्त रूप और स्मॉलेस्ट फॉर्म में उतार सकते हैं, जी नहीं बेटा। इससे पहले वाले सब में हमने कैलकुलेशन के मदद से हमने इसको और छोटा कर दिए थे रेशियो को, बट आपको यहाँ पे न्यू रेशियो 6:9:5 ही कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों, ध्यान दीजिए 6 आपके 3 के फाड़े में आ जाएंगे, 9 आ जाएगा पर 5 नहीं आएंगे। 5 आपका ऑड नंबर है, बाकी दो आपके इवन नंबर है। चलिए ध्यान देते हैं, आगे आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको क्या निकालना है बेटा, तो इसके बाद आपको निकालना है सैक्रिफाइस रेशियो। बट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसकी, अपने पास थोड़ा जगह की कमी है, जगह के कमी के कारण हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट मिटा देंगे और हम कैलकुलेट करने वाले हैं अब सैक्रिफाइस रेशियो। तो जो हमें अभी तक के मिला है न्यू रेशियो, वो न्यू रेशियो हम लिख लेंगे। न्यू रेशियो हमारा कितना है बाबू 6:9:5, 6:9:5। चलिए इसी रेशियो के साथ हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। न्यू रेशियो इज इक्वल टू 6:9:5/20, क्योंकि 695 की टोटल कितना आ रही है हमारी 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बता देता हूँ कि सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए आपको उसका पहले क्या लिखना पड़ेगा बेटा, फॉर्मूला लिख देता हूँ। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहाँ पे ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को आपको क्या करना है बेटा, माइनस करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, आप अच्छे से समझ लेंगे कि हम किस तरीके से माइनस करने वाले हैं। चलिए अब सैक्रिफाइस करेगा कौन, और सैक्रिफाइस का कांसेप्ट है क्या एक्चुअली, ये मैंने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, फिर भी आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ कि ध्यान दीजिए बेटा कि अभी तक के हो क्या रहा था। अभी तक के हमारा पार्टनर जो अंश और वंश थे वो कमा रहे थे एक रोटी,
मान लो ये एक रोटी इनका प्रॉफिट है, अंश और वंश मिलकर एक रोटी कमा रहे थे। अगर दो पार्टनर है तो जो भी प्रॉफिट आएगा कितने पार्टनर में बटेगा, दो ही पार्टनर में। एक रोटी के कितने टुकड़े हो रहे थे अभी तक के, तीन। और अंश और वंश के पार्टनरशिप में अभी कौन ऐड ऑन हो रहा है, कौन एडमिट हो रहा है, तो पूजा। तो पूजा को एडमिट करने के लिए इन दोनों को, अंश और वंश को क्या करना पड़ेगा बेटा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। क्यों? अभी तक के जो एक रोटी कमाई जाती थी और जिसके दो टुकड़े आपस में लोग बांट लेते थे और जिसके दो ही टुकड़े होते थे, आज से पूजा के एडमिशन के बाद उसके टुकड़े कितने होंगे बेटा, तीन। और इन तीन टुकड़ों में उनको क्या करना पड़ेगा, अंश और वंश को अपने टुकड़े में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा दोनों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, किसके लिए, पूजा के लिए। और इसलिए न्यू पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस के लिए हम ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस करते हैं, ओल्ड पार्टनर अपना सैक्रिफाइस करते हैं पैसों में, सब में। तो ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस का भी क्या निकाला जाता है, रेशियो निकाला जाता है। अल्टीमेटली सैक्रिफाइस रेशियो का सर हमें काम कहाँ पे होता है, तो सैक्रिफाइस रेशियो का आपको काम होता है गुडविल का कैलकुलेशन करते वक्त। गुडविल जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो गुडविल की अमाउंट, तब आपको जरूरत रहेगी सैक्रिफाइस रेशियो की। तो निकाल लेते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। ध्यान देंगे, सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो किसका, ध्यान देंगे, ओल्ड रेशियो अंश का, अंश का ओल्ड कितना है 2/5, अंश का ओल्ड कितना है 2/5। अंश का न्यू कितना है, तो अंश का न्यू है माइनस 6/20, 6/20। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या है बेटा, कि जब आप फ्रैक्शन को माइनस करते हो, आप जब फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करते हो, आपको ये सिंपल बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये डिनोमिनेटर जो है उस टाइम वो आपके होने चाहिए इक्वल, सेम। डिनोमिनेटर माने ये नीचे वाले अमाउंट, ये क्या होनी चाहिए बेटा, फिगर सेम आनी चाहिए। अब यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 5 है, सेम तो दिख नहीं रहा, फिर क्या करें सर, लाना पड़ेगा, कैसे भी तिगड़म लगा दो, ऐसा भी दिमाग लगा दो, ये जो डिनोमिनेटर है माइनस से पहले ये सेम आनी चाहिए, कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 येणार रे बाबा, मग फक्त 5 इंटू होणार का, नाही, तर 2 सुद्धा इथे काय होणार आहे, इंटू होणार आहे। कसं, ध्यान द्या, 4 दुने 8, 5 20, लक्ष द्या, 4 दुने 8, 5 20 माइनस, इसको किसी भी प्रकार के मल्टीप्लिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, इसको जैसे का वैसा लिख दूंगा 6/20, इसको जैसे का वैसा लिख दिया मैंने 6/20। देखो अब आ गया बेटा, सिमिलर आ गया डिनोमिनेटर, यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर क्या आ रहे हैं, सेम इक्वल आ रहे हैं, कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान दीजिए कैसे करने वाले हैं आप लोग, 8 में से, ध्यान दीजिए, 8 में से माइनस होगी 6, कितना बचता है बेटा 2, 20 माइनस 20 0, तो यहाँ पे आपका आंसर 0 आ गया। सिमिलर किसके साथ दोहराया जाएगा, वंश के साथ, ये हो गया अंश का, तो अंश का हमें आंसर मिला 2, अंश का हमें आंसर कितना मिला 2। वंश का निकालेंगे, वंश का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, वंश का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, माइनस करता हूं, वंश का न्यू रेशियो कितना है, तो ये वंश का न्यू रेशियो दैट इज 9/20, वंश का न्यू रेशियो कितना है 9/20। लो भाई फिर वही मुसीबत पे खड़े हो गए, माइनस से पहले डिनोमिनेटर क्या चाहिए, सेम, फिर से कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ को भी 4 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 हमारा जिंदाबाद है, इनटू 4 करता हूं। जब आप इनटू 4 करते हो, ध्यान दीजिए, क्या है वंश का ओल्ड 3/5, क्या है माइनस वंश का न्यू कितना है 9/20, 9/20। और क्या बताया भाई, जब आप माइनस करते हो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर क्या चाहिए, सेम करने के लिए मैंने पहले फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैं फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो नीचे वाला ही मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऊपर वाला भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, देख लेते हैं। 4×3=12, 5×20 माइनस 9/20 जैसा था। यहाँ पे किसी भी प्रकार का मैंने कोई चेंज लाया नहीं है, कर देता हूँ। आप अगर आंसर निकालने जाते हो तो 12 में से 9 माइनस करोगे तो बचता है 3, 20 माइनस 20 0, तो यहाँ पे मेरा आंसर है 3। इस तरीके से हमको पार्टनर्स का सैक्रिफाइस रेशियो, कौन करेगा सैक्रिफाइस, ओल्ड पार्टनर, कौन करेगा सैक्रिफाइस, ओल्ड पार्टनर, और इस तरीके से ओल्ड पार्टनर का रेशियो हमको मिलता है 2:3, मतलब 2:3, मतलब 2 + 3, 2/5 एंड 3/5। अब आप यहाँ पे समझ लेते हैं कि बेटा हमने जो सैक्रिफाइस रेशियो निकाला वो इक्वल है हमारे होल्ड रेशियो के साथ। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो सैक्रिफाइस रेशियो निकालोगे वो इक्वल निकलेगा आपके होल्ड रेशियो के साथ।
ओल्ड रेशियो के समान ही निकलेगा हमेशा, जरूरी नहीं है। ध्यान दीजिए, ये भी बता रहा हूं मैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम वही निकलता है, सेक्रीफाइस रेशियो हमारे ओल्ड रेशियो जितना ही निकलता है, बट ये हर बार होगा ये जरूरी नहीं है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सेकंड का टाइम लगता है ये कैलकुलेट करने में, तो आप परीक्षा में भी प्लीज सेक्रीफाइस रेशियो क्या कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी पहली ही स्टेप खत्म होती है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। तो हमने कितना रेशियो निकाला है बेटा, स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने कैलकुलेट किया बैलेंस ऑफ वन, उसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगा न्यू रेशियो, उसके बाद मैं कैलकुलेट करेगा सेक्रीफाइस रेशियो, और इतने सब के बाद अब मैं यहाँ पे मेरा सम जो है वो क्या करता हूँ, शुरू करता हूँ। और एक्चुअल सम पे जाने के लिए मुझे और दो स्टेप से गुजरना पड़ेगा, जो बेसिक मेरी स्टेप है। उसके बाद की स्टेप है रेशियो के बाद की स्टेप है, दैट इज फॉर्मेटिंग और नामकरण। वीडियो को छोटा करने के लिए, आपका टाइम पास ना करने के लिए मैंने पहले ही फॉर्मेटिंग बना के रखा हूँ। पहला जो आपका बॉक्स बनेगा कौन सा है बाबा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसी को दूसरा नाम बताते हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके बाद का दूसरा जो आपका अकाउंट बनेगा वो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, बड़ी कॉलम अमाउंट के नहीं रहेंगे, ये कॉलम में आपको पार्टनर्स का नाम लिख देना है। मैं आपके लिए लिख देता हूँ, कौन सा पहला पार्टनर है, अंश, वंश एंड पूजा। यहाँ पे भी अंश, वंश एंड पूजा। चलिए इस तरीके से हम पार्टनर्स का भी नाम लिख लेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट आपकी एक बनेगी, लायबिलिटीज अमाउंट, अमाउंट असेट्स अमाउंट, अमाउंट। एक सिंपल सा कॉलम, आप सिंपल सा लेजर बॉक्स आप बना लेंगे कैश अकाउंट के लिए, सिंपल सा एक लेजर बॉक्स गुडविल अकाउंट के लिए। कौन से अकाउंट के लिए बेटा, गुडविल अकाउंट के लिए। और यहीं पे आपकी फॉर्मेटिंग भी खत्म हो जाती है। फॉर्मेटिंग के साथ वाली कौन सी स्टेप आती है फॉर्मेटिंग के साथ, तो फॉर्मेटिंग के साथ ही आपकी दूसरी स्टेप आती है, कौन सी बेटा, नामकरण। अब नामकरण में हम करते क्या है एक्चुअली, तो हमको इन बक्सों को सुना सुना नहीं रखना है। आपके माँ बाप ने भी आपका एक प्यारा सा नाम रखा है, उस तरीके से हम भी बक्सों का एक प्यारा सा नाम रख देंगे। पहले बक्से का नाम हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, या इसी का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दूसरा हमारा पार्टनर कैपिटल, तीसरे बैलेंस शीट, एक कैश कैश का एक लेजर कॉलम और गुडविल का एक लेजर कॉलम। तो यहाँ पे इसके बाद क्या स्टेप, या इसके बाद की भी स्टेप खत्म होती है। और इसके बाद अपन चलते हैं डायरेक्ट इस पे बेटा, एडजस्टमेंट पे। और एडजस्टमेंट में आप देख पा रहे हैं कि पहली एडजस्टमेंट जो है वो एक्चुअली एडजस्टमेंट नहीं है, ये बस गिवन इंफॉर्मेशन है कि फ्यूचर प्रॉफिट में नए पार्टनर का शेयर रहेगा 1/4। पहली जो है पूजा शॉल है 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, ये किसी भी प्रकार के एडजस्टमेंट नहीं है, ये आपकी गिवन इंफॉर्मेशन है कि नया जो पार्टनर हमारे यहाँ आ रहा है उसको हम फ्यूचर प्रॉफिट में 1/4 शेयर का हिस्सा देने वाले हैं। उसके बाद से हमारी एक्चुअल एडजस्टमेंट क्या होती है बेटा, शुरू होती है। तो लेते हैं सेकंड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट हमारी क्या है बेटा, शी शॉल ब्रिंग, यानी कि कौन, पूजा। पूजा ने लाना चाहिए, शी शॉल ब्रिंग 75,000 एज हर शेयर इन कैपिटल एंड 60,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। पूजा ने लाना चाहिए, कितना रुपए लाना चाहिए, उसने 75,000 रुपए हमारे यहाँ लाना चाहिए, हमारे फॉर्म में लाना चाहिए। फॉर्म किसकी है, अंश और वंश की। एडमिट कौन हो रहा है नया से पार्टनर, पूजा। अब हमारे पुराने पार्टनर पूजा को क्या बोले, भैया देख तेरे को भी हम लेते हैं, हमारे पार्टनरशिप में हम तुझे भी एंट्री देते हैं, एडमिट करते हैं, बट तुझे कैपिटल के लिए कुछ पैसा लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा, 75,000। साथ ही हमारा जो इस्टेब्लिश बिजनेस है, इस बिजनेस की जो गुडविल है, बिजनेस का जो बना हुआ मार्केट में नाम है, वो हमारी वजह से है। इसका मतलब अंश और वंश की वजह से है, इसलिए भी आपको गुडविल का भी हमें क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। और इस टर्म पे पूजा एग्री है और वो पैसा लाने वाली है। कैश में ला रही है वो 75,000 कैपिटल के लिए और 60,000 गुडविल के लिए। अब आप देख रहे हो, आप समझो यहाँ पे मेरे तरफ पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है। ध्यान दीजिए, आप बिजनेस के बारे में सोचिए, क्योंकि हमको अकाउंटिंग करनी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप दिमाग लगाइए और सोचिए, अंश और वंश बिजनेस में पार्टनर है, पूजा एक आउटसाइडर है और वो आना चाहती है बिजनेस में, उसको क्या देना पड़ेगा, बिजनेस में कैपिटल डालनी पड़ेगी। कैपिटल डालने के लिए वो तैयार है, तो वो साथ में खाली हाथ नहीं आने का, क्या लेके आएगी, पैसा। एक हाथ में कैपिटल के 75,000, दूसरे हाथ में गुडविल के 60,000। तो आप मुझे बताइए, कैश हमारे तरफ आ रहा है कि जा रहा है, जी कैश हमारे तरफ आ रहा है। कैश हमारे तरफ आ रहा है तो हमारे यहाँ पे कैश अकाउंट मेंटेन है बेटा,
कौन सा अकाउंट मेंटेन है? कैश अकाउंट। और कैश का नियम क्या है? पैसे का नियम क्या है? पैसा आ रहा है तो डेबिट करो, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करो। फिर आप सोचिए कैश यहाँ पे आ रही है या जा रही है? कि बेटा कैश आपकी आ रही है, तो कैश कौन ला रहा है, पैसा कौन ला रहा है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू पूजा कैपिटल अकाउंट, टू पूजा कैपिटल अकाउंट। पूजा कैपिटल अकाउंट, पूजा कितना रुपए ला रही है? कैश 75,000। ये किसके लिए बेटा? कैपिटल के, इसलिए मैंने क्या नाम लिखा? पूजा कैपिटल अकाउंट। पूजा कैपिटल के तौर पर ला रही है 75,000। अब कैश के डेबिट में ध्यान दीजिए, यहां से लेजर का नियम शुरू हो जाएगा। एक एंट्री मारने की है बस, एक एंट्री से बाकी की एंट्री आपकी लेजर का नियम करा के देगी। कौन सा? कैश के डेबिट में पूजा कैपिटल का नाम, तो पूजा कैपिटल के क्रेडिट में कैश का नाम, पूजा कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट का नाम। फिर एक बार दोहरा देता हूं बेटा, दूसरे तरीके से कैश गया डेबिट पूजा के नाम से, कैश गया डेबिट पूजा के नाम से, पूजा जाएगी क्रेडिट कैश के नाम से, पूजा क्या जाएगी? क्रेडिट जाएगी कैश के नाम से। सिमिलर, सिर्फ कैपिटल का पैसा आया क्या? नहीं, गुडविल का भी तो पैसा आया है, तो गुडविल के पैसे के लिए मैं यहाँ पे किसका नाम लिखूंगा बेटा? गुडविल का। गुडविल अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट के डेबिट में गुडविल का नाम, क्योंकि गुडविल का पैसा आ रहा है। कितना आ रहा है? 60,000। कैश अकाउंट के डेबिट में गुडविल अकाउंट का नाम, लेजर का नियम लगाइए, कैश के डेबिट में गुडविल का नाम, तो गुडविल के क्रेडिट में आएगा बाय कैश का नाम, गुडविल के क्रेडिट में आएगा बाय कैश अकाउंट का नाम। कितना रुपए लिख रहे? कैश अकाउंट गुडविल के कितना है? 60,000। यही पे आ जाता है ट्विस्ट, यही से आपको करना है गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म। कैसे बेटा? ध्यान दीजिए, गुडविल के आपको केसेस गिवन है पेज नंबर बुक, टेक्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 12th क्लासरूम, तो आपको गिवन है ट्रीटमेंट 134 मेरे ख्याल से 132 131 पेज पे गिवन है, वहां पे आप ये ट्रीटमेंट देख लीजिएगा। मैं तो आपको बता ही दूंगा, जब गुडविल पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है तो वो एंट्री आप लगाते हो कैश में, क्योंकि आपकी तरफ पैसा आ रहा है। किसका पैसा आ रहा है? गुडविल का। कितना आ रहा है? 60,000। कैश के डेबिट में गुडविल का नाम 60,000, तो गुडविल के क्रेडिट में कैश का नाम 60,000। अब ये पैसा हम गुडविल अकाउंट में रखते नहीं है, आ गया है, पैसा आ गया है तो पार्टनर को दे दो। तो ये जो 60,000 है, 60,000 है, ये आपको बांटने पड़ेंगे। किसको बांटने पड़ेंगे? तो ये आपको ओल्ड पार्टनर को बांटने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें किसका हक है? तो इसमें ओल्ड पार्टनर का हक है। तो मैं अब लिखे जाएंगे तो क्रेडिट में और बांटे जाएंगे तो डेबिट में। किसका नाम लिख दूं? अंश कैपिटल अकाउंट और टू वंश कैपिटल अकाउंट। अंश कैपिटल अकाउंट, वंश कैपिटल अकाउंट मैंने लिख दिया। अब ये 60,000 को मुझे बांटना है। कितने हजार को बेटा? ये 60,000 को मुझे अब क्या करना है? बांटना है। चलिए आपको बांट के दिखा देता हूँ। अब किस में बांटेंगे बेटा? इसको हमको बांटना है सैक्रिफाइस रेशियो में। मैंने आपको बताया था कि हमें सैक्रिफाइस रेशियो का काम कहाँ पे रखने वाला है, तो यहाँ पे बेटा गुडविल हम जब बांटते हैं तो हम कौन से रेशियो में यहाँ पे हमको बांटना पड़ेगा गुडविल को? सैक्रिफाइस रेशियो में। अगर गुडविल का पैसा कैश में आ जाता है तो गुडविल को आपको बांटना है सैक्रिफाइस रेशियो में, जो कि आपका सैक्रिफाइस रेशियो निकला था 2:3। इसका मतलब होता है 5। 2:3, 2 + 3 5। माने अंश को मिलेंगे 2 टुकड़े और वंश को मिलेंगे 3। करते हैं अंश, सबसे पहले अंश को बांट दो। 60,000 में से रेशियो क्या है अंश का? 2/5। क्या रेशियो है अंश का? 2/5। कर देता हूं, कर दो। 12 पंचे 60, 12 दूने 24, तो अंश को मिले 24,000। साथ ही किसको देंगे? अभी वंश को। फिर से एक बार, 60,000 में से वंश को कितने टुकड़े जाएंगे? 3 टुकड़े। कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? 5। 60,000 के 5 टुकड़े कर दो, 12 पंचे 60, तो 12,000 आएगा। अब 12,000 में इंटू कौन बचा? अभी 3, तो 12 त्रिक 36। तो 60,000 में से अंश को जाएंगे 24,000, वंश को जाएंगे 36,000। लिख लेता हूं, लिखा जाएगा गुडविल का अमाउंट अगर कैश में आता है, गुडविल का अमाउंट अगर कैश में आता है तो लिखा जाएगा क्रेडिट में, बांटा जाएगा डेबिट में। लिख देता हूं, कितना आ रहा है अंश को? 24,000। कितना आ रहा है वंश को? 36,000। अब इसका भी लेजर का नियम लगाना पड़ेगा आपको कि गुडविल के डेबिट में, गुडविल के डेबिट में अंश और वंश का नाम, गुडविल के डेबिट में अंश और वंश का नाम, तो अंश और वंश के क्रेडिट में गुडविल का नाम। ऐसे घुमाकर आपको लंबा चक्कर मारकर ये एंट्री करनी पड़ेगी गुडविल अकाउंट।
कितना लिखूं? 24,000 अंश के खाते में और 36,000 वंश के खाते में। ध्यान दीजिए आप लोग, क्या करा हूं मैं? कैश में मुझे मिला पैसा, कैश आ रही है मेरे तरफ, कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज की कैश आ रही है? गुडविल की कैश आ रही है। कितना आ रही है? 60,000। अब कैश गया डेबिट गुडविल के नाम से, तो गुडविल गई क्रेडिट कैश के नाम से 60,000। ये 60,000 यहाँ रखना नहीं है, आ गए हैं पैसे तो बांट दो। किसको बांट दो? ओल्ड पार्टनर को बांट दो। किस में बांटना है? तो सैक्रिफाइस रेशियो में बांटना है। 60,000 का सैक्रिफाइस निकाला, अंश को जा रहे, पहले पार्टनर को जा रहे 24,000, दूसरे पार्टनर को जा रहे 36,000। फिर एक बार गुडविल अकाउंट गया डेबिट अंश और वंश के नाम से, तो अंश और वंश का अकाउंट जाएगा क्रेडिट गुडविल के नाम से 24,000 36,000। और इस तरीके से हम यहाँ पे हमारी कॉमन एडजस्टमेंट एडमिशन वाली, बेटा आप एडमिशन का कोई गणित आ जाए, आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में और आपको ये एडजस्टमेंट ना दिखे, मेरा नाम बदल देना, ये कॉमन एडजस्टमेंट है। पैसा आएगा ही आएगा। अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसको खाली हाथ आने नहीं देंगे, उसको क्या लाना पड़ेगा? पैसा लाना पड़ेगा। एक सम और भी आता है जिसमें नया पार्टनर पैसा नहीं लाता है पर असेट्स लाता है। क्या लाता है? असेट्स। तो उसमें आपको असेट्स का भी अकाउंट बनाकर दिखाना पड़ेगा। तो वो एक सम भी मैं दे दूंगा, क्योंकि क्या है बेटा कि आपको सम बहुत छोटे छोटे आने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको सम छोटे आएंगे, ज्यादा डरना नहीं है, ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं रहेंगी, ज्यादा पोस्टिंग भी नहीं रहेगी, बट जितनी रहेगी वही पोस्टिंग इतना यूनिक रहेगी कि आप सोच सोच कर मजबूर हो जाओगे कि इसको मैं लिखूं तो लिखूं कहाँ। इसलिए आपको वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए ध्यान देते हैं, बुक्स वाले जो क्वेश्चन है उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट कहीं से भी मिल रहे हो, जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है अकाउंट्स के, वही आप सॉल्व करके देखिए, उनका आंसर निकालिए और आपके डाउट क्लियर कर लीजिए। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं अपन सेकंड एडजस्टमेंट के बाद। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 90,000 एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। बोल रहा है लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू हमने फिर से गिनी गई, और जब हमने गिना लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू तो 90,000 था। कितना था? 90,000। अब लैंड एंड बिल्डिंग 90,000 है, ये आपको कौन बता रही है? एडजस्टमेंट, जो मैंने अभी पढ़ा। पर डब्बा इसके बारे में क्या बोल रहा है? तो डब्बे में जाइए, तो डब्बे को अगर आप पूछते हो, डब्बा ऊपर बॉक्स जो बैलेंस शीट दी गई है, डब्बे को पूछो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितना गिवन बता रहा है, तो बता रहा है 75,000। अब हम लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग हमारी असेट में, लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है कितना? 75,000। कौन बता रहा है? डब्बा। कौन बता रहा है बेटा? डब्बा। डब्बे ने हमको बताया कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 75,000 है, पर हमारी एडजस्टमेंट हमको बता रही है, और हमारी एडजस्टमेंट हमको क्या बता रही है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 90,000 है। अब सुने तो सुने किसका? डब्बे का सही मान है या एडजस्टमेंट का? तो देखिए बेटा, डब्बा आपका पुराना इंफॉर्मेशन है, पुरानी वाली इंफॉर्मेशन, और एडजस्टमेंट आपको न्यू फ्रेश इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो आपको हमेशा किसका सुनना पड़ेगा? एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट बता रही है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 90,000 है। अब 75 में से घटा दूं या बढ़ा दूं तो बाहर 90 हो जाए, तो उसमें मुझे बढ़ाना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। 75,000 में 15,000 मुझे क्या करने पड़ेंगे बेटा? प्लस। 15,000 क्या करने पड़ेंगे? प्लस। तो मैं प्लस कर यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? एप्रिसिएशन। 75,000 में 15,000 का एप्रिसिएशन करूंगा, बढ़ोतरी करूंगा, तभी जाकर बाहर निकाल पाऊंगा 90,000। तो 75 में 15,000 जोड़कर मैं बाहर निकाल रहा हूँ 90,000। तो आप मुझे बताइए, मेरे असेट की वैल्यू बढ़ रही है, मेरे असेट की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या ये मेरा नुकसान है या मेरा बेनिफिट है? मुझे गेन है, मेरा फायदा है। तो इसकी एंट्री आपको लगानी पड़ेगी, दूसरी एंट्री लगानी पड़ेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कौन से अकाउंट में लगानी पड़ेगी बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और रीवैल्यूएशन का नियम मैं हमेशा पढ़ाता हूं, आपको पता है। बुरा हुआ तो डेबिट करो, अच्छा हुआ तो क्रेडिट करो। बुरा हुआ तो डेबिट करो, अच्छा हुआ तो क्रेडिट करो। अब आप ये समझो कि आपका लैंड एंड बिल्डिंग जो आपकी असेट है, जो कभी 75,000 की थी, उसकी वैल्यू आज बढ़कर 90,000 हो गई। क्या ये आपके लिए बुरी बात है या अच्छी बात है? जी बेटा, आपके लिए अच्छी बात है कि आपकी असेट की वैल्यू बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है? 15,000 से। तो कितने का अच्छा हुआ? 15,000 का। तो बुरा हुआ तो डेबिट करो, अच्छा हुआ तो क्रेडिट करो। तो मैं अच्छा हुआ है इसलिए क्रेडिट में लिखूंगा। किसका अच्छा हुआ है? बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का अच्छा हुआ, कितने से अच्छा हुआ है? 75,000 की 15,000 की 90,000? 15,000 से। 75,000 ये आपके लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी, बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? 15,000 से, तब जाकर 90 हुई। मेरे साथ कितने रुपए का एप्रिसिएशन हुआ, बढ़ोतरी हुई? तो 15,000 की। इसने लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से 15,000 रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। उसी के बाद साथ ही वाले एडजस्टमेंट ने बोला है फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। कोई बड़ी बात नहीं है, लिख देंगे फर्नीचर
फर्नीचर क्या है बेटा, फर्नीचर की वैल्यू देखते हैं अपन। फर्नीचर की वैल्यू आपको कौन बताएगा, डब्बा। डब्बे में जाइए, फर्नीचर की वैल्यू कितना बता रही है 6000। डब्बा बता रहा है फर्नीचर आपका है 6000 का, माइनस करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट घुमाइए 10% लिखिए, पूरा लिखिए, प्रेजेंटेशन फुल देना है आपको। अच्छा प्रेजेंटेशन ही आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है बोर्ड एग्जाम में, ये बात ध्यान में रखिए। फर्नीचर 6000 है, माइनस करो डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन क्या करना है 10% निकालने, कुछ नहीं, 6000 में से एक जीरो छुपा दो, कितना दिख रहा है 600, तो 6000 में से 600 क्या कर देंगे माइनस, तो 5400 की वैल्यू क्या आएगी बाहर। अब आप मुझे बताइए कि आपके साथ ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ। आपकी असेट जो कभी 6000 की हुआ करती थी, आज उसकी वैल्यू 5400 पर आ गई, इसका मतलब कम हो गई, कितने से कम हुई है 600 से, तो कितने से बुरा हुआ आपका 600 का, बुरा हुआ तो डेबिट करो, अच्छा हुआ तो क्रेडिट करो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा किसका बुरा हुआ, फर्नीचर का, किसका नाम लिख दूंगा फर्नीचर, कितने से बुरा हुआ 600, मैं नाम लिख दूंगा, अमाउंट लिख दूंगा 600 रुपए। चलिए बाद में चलते हैं, उसके बाद में थर्ड एडजस्टमेंट के बाद फोर्थ एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर। अब प्रोविजन बोला है, प्रोविजन का मतलब फिर वही आरडीडी, आपको बोला है ये मान के चलना है कि डेटर्स आपके 5% पैसा डुबा सकते हैं। डेटर्स आपका कितना परसेंट पैसा डुबा सकते हैं 5%, ऐसा वो एडजस्टमेंट बता रही है, सुन लेते हैं एडजस्टमेंट का। डेटर्स आपको कौन बताएगा, तो डेटर्स की अमाउंट आपको बताएगा डब्बा, डब्बे को पूछिए, आइए डब्बे में, तो डब्बा आपको बता रहा है डेटर्स की वैल्यू 1,74,000, कितना लिखूंगा मैं डेटर्स 1,74,000, 1,74,000 में से मैं क्या करूंगा बेटा माइनस कर दूंगा, क्यों, एडजस्टमेंट ने मुझे बोला है कि ये 1,74,000 में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे पैसे डुबा सकते हैं। डेटर्स माने कौन, डेटर्स आपके वो लोग जो आपको क्या देने वाले हैं पैसा, और आप ये मान के चलते हो कि इसमें से कुछ लोग आपके पैसे क्या कर सकते हैं डुबा सकते हैं, तो माइनस कर दूंगा, माइनस आर डी डी, माइनस आर डी डी एट द रेट 5%, कितना आरडीडी लगानी है बेटा 5% की आरडीडी लगानी है, कोई बड़ी बात नहीं, लगा देंगे 5%, कितने का निकालना है 1,74,000, 1,74,000 दिख रहा है यहाँ पे, मैं अमाउंट लिख देता हूँ 1,74,000 लिख दूंगा। क्या करना है 5% के लिए, कुछ नहीं बेटा ध्यान दो, एक जीरो काटने पर आपको मिलेगा 10%, कितना निकला 10%, 17,400, 17,400। अब आप सोचिए 17,400 अगर 10% है तो इसका 5% कितना, यहाँ पे भी ट्रिक लगाने का बेटा ध्यान दीजिए, कैसे करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ ध्यान दीजिए, 17,400, 17,400 में 10,000 भी है, 7,000 भी है, 400 भी है, कर लेते हैं, 10,000 के आधे 5,000, 7,000, 7,000 के आधे आएंगे 3,500, 400 के आधे आएंगे 200, 3,500 और 200 3,700, 3,700 और 5,000, तो ये आ जाएगा 8,000, 8,000 कितना आ जाएगा बेटा 8,700। कंफर्मेशन के लिए आपको और निकाल देता हूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि आपका सम गलत रास्ते पे ना चला जाए। 1,74,000 इंटू 5%, इसका वैल्यू आ रही है 8,700, कितना वैल्यू आ रही है 8,700। चलिए करते हैं 8,700 वैल्यू आ ही रही है। देखिए बेटा कैसे करा हूं मैं, 1,74,000 में से एक जीरो काट दिया, 17,400, ये मुझे 10%, 10 के आधे 5, 17,400 के आधे करना पड़ेगा, और 17,400 के डायरेक्ट आपको आधा नहीं करना है, तो तोड़ तोड़ के टुकड़ों में आधा करना, जैसे कि 17,000 में 10,000 है तो 10,000 के आधे 5,000, 17,000 में 7,000 भी है तो 7,000 के आधे 3,500, 400 भी है 400 के आधे 200, 200 3,500 3,700 हो गए, और उसमें और 5,000 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 8,700। अब मैं 1,74,000 में से माइनस कर दूंगा 8,700, तो वैल्यू मेरी बाहर निकल रही है 1,65,300, 1,65,300, 1,65,300। अब मुझे बताइए क्या ये आपके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये आपका साथ बुरा हुआ, क्यों, बेटा आपको मिलने वाले थे 1,74,000, बट अब कुछ लोग ऐसे जो आपके पैसे डुबा सकते हैं, कितना रुपए डुबा सकते हैं 8,700, तो अब आपको सिर्फ मिलेंगे 1,65,300, 1,65,300, इतना ही रुपए आपको मिलेगा, तो आपका नुकसान कितने का हुआ 8,700 का, कितने का नुकसान हुआ 8,700। अच्छा हुआ बुरा हुआ क्रेडिट करो, अच्छा हुआ क्रेडिट करो, बुरा हुआ है मेरे साथ किसकी वजह से आर डी डी की वजह से, कितने का बुरा हुआ 8,700 का, कितने का बुरा हुआ 8,700, मैं 8,700 के अमाउंट कहाँ पे ले दूंगा। चलिए उसके बाद रिवैल्यूएशन के बाद आगे बढ़ते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग वाले एडजस्टमेंट के बाद आपको एडजस्टमेंट है स्टॉक टू बी वैल्यूड, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,65,000,
बोल रहा है कि स्टॉक की वैल्यू जब गिनी गई तो स्टॉक की वैल्यू निकले हैं 1,65,000। देखते हैं क्या स्टॉक की वैल्यू डब्बा हमें कितना बताता है। ध्यान दीजिए डब्बा आपको बता रहा है स्टॉक की वैल्यू है 1,50,000। देख लेता हूँ स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू आपको कितना बताई गई थी 1,50,000। ये कौन बता रहा है आपको डब्बा। डब्बा बता रहा है कि स्टॉक की वैल्यू है 1,50,000 पर एडजस्टमेंट बता रही है कि स्टॉक की वैल्यू है 1,65,000। अब किसकी सुननी चाहिए तो बेटा एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट आपको बता रही है कि स्टॉक की वैल्यू 1,65,000 हो गई है तो इसका मतलब अब 1,50,000 से मुझे 1,65,000 पे अगर आना है तो बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। प्लस कर दो या माइनस कर दो तो मुझे प्लस करना पड़ेगा। 1,50 में 15,000 मुझे प्लस करने पड़ेंगे। कितना हजार 15,000। फिर कोई नाम नहीं देता मुझे तो मैं लिख देता हूँ एप्रिसिएशन। क्या लिख देता हूँ बेटा एप्रिसिएशन। कितने का एप्रिसिएशन 15,000। 1,50,000 में 15,000 मैं ऐड कर दूं तो बाहर निकलते हैं आपके 1,65,000। अब क्या है आपके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ। ये भी आपके साथ हुआ अच्छा। क्यों अच्छा हुआ आपके असेट की वैल्यू जो कभी कम हुआ करती थी आज वो बढ़कर ज्यादा हो गई। कितने से बढ़ गई 15,000 से। कितने से अच्छा हुआ 15,000 से। बुरा हुआ तो डेबिट करो अच्छा हुआ तो क्रेडिट करो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय स्टॉक। स्टॉक का अच्छा हुआ कितने से अच्छा हुआ स्टॉक का 15,000 से। और यहाँ पे मेरी रीवैल्यूएशन वाली बेटा फ्री के मार्क से रीवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट में कुछ नहीं करना है। बस आपको अच्छे बुरे की समझ होनी चाहिए। जैसे कि जहां पे आप देख पा रहे हो ये दो जगहों पे लैंड एंड बिल्डिंग में और स्टॉक में मेरे असेट की वैल्यू बढ़ रही है। मेरा अच्छा हुआ क्रेडिट करो क्रेडिट में एंट्री डालना है। और फर्नीचर पे वैल्यू कम हो रही है डेप्रिसिएशन की वजह से। डेटर्स में नुकसान हो रहा है लोग पैसे नहीं देने वाले आरडीडी की वजह से। तो बुरा हो रहा है आपके साथ तो बुरा हुआ है तो डेबिट करो। अब का बुरा हुआ आरडीडी में 8,700। कितने से बुरा हुआ 8,700। इस तरीके से हमने पांचवा एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट कर ली है। बट हमेशा की तरह मैंने आपको बोला रिपीटेड सम लूंगा ऐसे सब जो सिमिलर है तो सिमिलर में यहाँ पे क्या बन पाता है लास्ट वाली एडजस्टमेंट दैट इज द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। बट यहाँ पे क्या है बताया गया है साफ साफ कि ज्यादा का जो पैसा है वो आपको कहाँ पे ट्रांसफर करना है लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बोर्ड एग्जाम में भी आपको समय अगर ये एडजस्टमेंट आ जाती है तो कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं कैसे करने वाले हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे क्या चीजें रखते हैं पिछले वीडियो में भी बताया था। ये वाले वीडियो में रिपीट करा के देता हूँ ध्यान दीजिए। ये पार्ट आपके लिए मिटा दूंगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बेटा कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे ही आप ये लाइन पढ़ लो क्वेश्चन में कौन सी द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वैसे ही आपको करना क्या है दो चीजें मायने रखती है यहाँ पे। होता फ्यूचर शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर का फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर कितना है तो कितना है 1/6। ये चीज हमको जरूरी लगेगी। दूसरी चीज मेरे लिए जरूरी क्या है कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय न्यू पार्टनर। नए पार्टनर ने कितना कैपिटल लाया। तो हमारे यहाँ नया पार्टनर कौन है बेटा पूजा। और पूजा ने कैपिटल कितना लाई 75,000 कैश में लाई। रोकड़े में लेके आ गई कितना लेके आ गई 75,000। देख लेते हैं इसको एक बार। तो करना क्या होता है ध्यान दीजिए टोटल कैपिटल आपको निकालनी है। क्या निकालनी है टोटल कैपिटल। कैसे निकलती है टोटल कैपिटल ध्यान दीजिए कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय न्यू पार्टनर। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय न्यू पार्टनर इनटू कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय न्यू पार्टनर इनटू शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। समझ पा रहे हैं जगह मेरे पास थोड़ी कम है। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय न्यू पार्टनर नए पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है बिजनेस कितना कैपिटल लगाया नए पार्टनर ने 75,000 लिख लेता हूँ 75,000 इनटू शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। कितना शेयर मिलने वाला है फ्यूचर प्रॉफिट में 1/4 करता हूं मैं। अब 1/4 75,000 यहाँ पे आपको एक ट्रिक लगानी है। ये टेक्निक आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी इस वाली एडजस्टमेंट सॉल्व करते समय। क्या लेना है बेटा बाय टेकिंग रेसिप्रोकल। बाय टेकिंग रेसिप्रोकल माने क्या कुछ बड़ा कंसेप्ट नहीं है। ये 4 चला जाएगा ऊपर एक आ जाएगा नीचे लिख देता हूं 75,000 इनटू 4 गया ऊपर एक आ गया
नीचे। शॉर्ट ट्रिक है बेटा, इसमें ज्यादा डीप पे नहीं जाएंगे, बस आपको करना क्या है, बाय टेकिंग रेसिप्रोकल इतना लिख देना है, 75,000 जैसा था वैसा, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय न्यू पार्टनर, और जो शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट है 1/4 शेयर था, तो 1/4 का उल्टा कर देना है, 4 चले जाएगा ऊपर, 1 चले जाएगा नीचे, कर देते हैं 75,000 into 4 करता हूं 75,000 into 4, आ जाएगा आंसर कितना बाबा, 3 लाख। कितना आंसर बन रहा है मेरा, 3 लाख। ये 3 लाख मुझे जो मिल रहा है ये है टोटल कैपिटल, ये क्या है बेटा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल है पूरे फर्म की, पर इसमें आपको एडजस्ट करना है तीनों को, तीनों पार्टनर्स को उनके न्यू रेशियो में, जो कि न्यू रेशियो आपका आया था, कितना आया था 6:9:5, ये आपका न्यू रेशियो था। तो ये 3 लाख को आप बांटोगे न्यू रेशियो में, कर देता हूं, अंश को कितना जाएगा 3 लाख में से, उसका रेशियो कितना है 6/20, 6/20 कर देता हूं, एक जीरो यहाँ पे कट, एक जीरो यहाँ पे कट, करते हैं 15 दूने 30, कितना आ रहा है 15, 1 2 3, 3 जीरो इंटू कितना है 6, करता हूं मैं 15 का 90, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 90,000, 90,000। अंश के बाद वंश सिमिलर करेंगे, 3 लाख इंटू वंश का रेशियो कितना है बेटा 9/20, वंश का रेशियो कितना है 9/20, कर देता हूँ कैसे, एक जीरो यहाँ पे कट, एक जीरो यहाँ पे कट, कितना बचा 30,000 कर देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 15,000, अब 15,000 इंटू 9, 15,000 इंटू कितना करना है 9 करना है, तो ये आ जाएंगे 1,35,000, कितना आ जाएंगे बेटा 1,35,000। और इसी तरीके से नए पार्टनर का कैलकुलेशन यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। नए पार्टनर जो कि है पूजा, पूजा को उतना ही कैपिटल आने वाला है जितना कैपिटल उसने लाई थी, अगर आ जाता है तो हम मानेंगे कि हमारे कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है। कैसे बेटा, 3 लाख में से इंटू में क्या रेशियो है पूजा का, तो पूजा का रेशियो है 5/20, पूजा का रेशियो कितना है 5/20, कर देता हूँ एक जीरो कट, एक जीरो कट, 30 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 15,000, 15,000 में इंटू में है 5, 15×5 = 75। इस तरीके से हमारी जो पार्टनर है पूजा, उसका हमने एडजस्ट किया रेशियो, एडजस्ट किया करने पर हमको पता चला तो कितना मिलने वाला है 75,000 ही मिलने वाला है। कर देता हूँ यहाँ पे लिख दूंगा, देखिए पूजा की कैपिटल कितना है 75,000, और हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब एडजस्ट किए तब भी हमको कितना मिला 15,000, शायद नहीं दिख पा रहा है, दिखा देता हूँ आपको, चलिए अब दिख पा रहा हूँ, कितना है बेटा 75,000। तो इस तरीके से 75,000 आपका क्या आने वाला है बेटा, पूजा का शेयर वहां पे आने वाला है। अब ये जो आपने प्रॉफिट को बांटे हो, जो आंसर आपने लाए हो, इस आंसर को आपको लिखना कहाँ पे है, तो ये आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल में, क्या नाम से यहाँ पे, टू बैलेंस कैरिंग डाउन। ये भी एक एडजस्टमेंट थी, कौन सी वाली एडजस्टमेंट हमने अभी कैलकुलेट किए, लास्ट वाली, द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करने के लिए बोला। तो मैंने पहले क्या निकाला, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल के मुझे क्या चाहिए, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय न्यू पार्टनर इनटू शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, नए पार्टनर का शेयर और नए पार्टनर की कैपिटल, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो। नए पार्टनर ने कितना पैसा लाया 75,000, नए पार्टनर को शेयर कितना देने वाले थे 1/4 शेयर देने वाले थे, आई टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ले लिया, 4 चला गया ऊपर, 1 चला गया नीचे, 75,000 इंटू 4 आ जाएगा आपके 3 लाख, 3 लाख ये आपकी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म है। टोटल कैपिटल को आपने अंश में, वंश में और पूजा में भी बांट दिया, तो आपका जो आंसर यहाँ पे आएगा वो आप लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से। क्या लिखना है बेटा, कितना कितना आ रहा है सबका, तो अंश का हमारा आ रहा है, अंश का कितना आ रहा है 90,000, तो अंश का लिखेंगे 90,000, वंश का लिखेंगे 1,35,000 और हमारे पूजा का कितना लिखेंगे 75,000। और इस तरीके से आप क्या करने वाले हो बेटा, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल को, टोटल कैपिटल को बांट देने वाले हो, इसका नाम आप लिखने वाले हो टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्या लिखने वाले हो टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब पार्टनर के डेबिट में बैलेंस कैरिड डाउन हमने लिखा,
ये बैलेंस कैरी करना है। कैरी डाउन का मतलब कहीं ले जाना, कैरी करने का मतलब यहाँ से वहां ले जाना। तो ये जो बैलेंस हमको कहाँ पे कैरी करना है, तो ये कैपिटल का बैलेंस है, इसलिए वो जाएगा लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी में मैं लिख देता हूँ कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे नाम लिखूंगा अंश, वंश और पूजा। और अंश वंश पूजा करके हम क्या लिख देंगे, अमाउंट है लीजिए 90,000, अंश के एच में 1,35,000 वंश, और पूजा 75,000। कर हमारी टोटल कैपिटल फॉर्म की कितना बाहर निकल जाएगी, 3 लाख रुपए। कितना बाहर निकल जाएगी बेटा, 3 लाख रुपए। चलिए यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट क्या होगी बेटा, खत्म। और एडजस्टमेंट के बाद हमको दूसरी चौथी पांचवी स्टेप कौन सी करनी है बेटा, तो वो हमें करना है पोस्टिंग। पोस्टिंग में जो पुराना वाला मटेरियल डब्बे में बचा हुआ है वो हम लिख लेंगे। ध्यान दीजिए, आ जाइए डब्बे में। डब्बे में आपको लिखा है सबसे पहले क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है, हम जैसे के वैसे क्रेडिटर्स लिख देंगे लाइबिलिटी में। क्रेडिटर्स कितना गिवन है, 2,10,000 कर देते हैं। 2,10,000, 2,10,000 कर दिया, 2,10,000 का क्रेडिटर। उसके बाद कैपिटल अकाउंट क्या है बेटा, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल का जो बैलेंस है आपको गिवन है। अब आपको पता है कैपिटल आपकी लायबिलिटी है, तो लिख दूंगा लायबिलिटी में जी नहीं। आपके पास कैपिटल अकाउंट पहले से गिवन है, और जब हमारे पास कैपिटल अकाउंट अवेलेबल है तो हम उसका बैलेंस लायबिलिटी में डालते हुए कैपिटल पार्टनर कैपिटल के कहां लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में समझाया हूं कि क्यों क्रेडिट में लिखना है, क्योंकि ये लायबिलिटी का बैलेंस है, और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस शो करता है, और असेट का साइड का बैलेंस डेबिट बैलेंस शो करता है। इसलिए मैं कैपिटल अकाउंट लिख दूंगा यहाँ पे। क्या नाम है, कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं लिख सकता, तो यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो यहाँ पे कैपिटल लिखा, अब आप यहाँ पे ब्रॉट डाउन लिख रहे हो। बेटा ध्यान दीजिए, मैं ब्रॉट डाउन क्यों लिखा हूँ, इसका भी एक कारण है। जब आप बुक में से क्वेश्चन में से कोई अमाउंट उठाकर अपने बॉक्स में लिख रहे हो, आंसर में लिख रहे हो, तो उसको ब्रॉट डाउन बोला जाएगा। और कैलकुलेशन के हिसाब से तुम कोई आंसर निकाल रहे हो तो उसको आपको कैरी करना पड़ेगा और कैरी डाउन लिखना पड़ेगा। तो लाने के लिए ब्रॉट डाउन और ले जाने के लिए कैरी डाउन। तो लाने के लिए ब्रॉट डाउन लिख दिया मैंने, कितना रुपए ला रहा हूँ, अंशु का पहले कैपिटल कितना था, 1,50,000। वंश का कैपिटल कितना था, उतना ही 1,50,000। 1,50,000, 1,50,000 दोनों का क्या है बेटा, कैपिटल है। लिख देता 1,50,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1,50,000, 1,50,000 यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी साइड खत्म हो रही है। असेट साइड में जाओगे तो आपको सबसे ऊपर दिया है कैश अकाउंट। अब कैश वैसे तो हमारी असेट है, असेट बॉक्स हमारे पास अवेलेबल भी है, बट कैश हम असेट में ना डालते हुए कैश के अकाउंट में डालेंगे। क्यों, अकाउंट अवेलेबल है इसलिए। अकाउंट हमने बनाया है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे क्रेडिट में ब्रॉट डाउन लिखा, यहाँ पे डेबिट में ब्रॉट डाउन लिख रहे हो। बेटा ये असेट का बैलेंस है, असेट का बैलेंस आपको डेबिट में ही लिखना पड़ेगा क्योंकि डेबिट बैलेंस शो करता है। तो कौन सा, डेबिट में लिख दिया। अकाउंट कितने से पहले से तुम्हारे पास कितने रुपए की कैश अवेलेबल थी, तो आपके पास पहले से ही 15,000 की कैश पहले से ही आपके पास क्या थी बेटा, अवेलेबल थी। लिख दिया मैंने, कोई बड़ी बात नहीं है। कैश, कैश अकाउंट में क्या लिख दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया है, एडजस्टमेंट में हमने लिखा दिए थे। प्लांट हमारा नहीं हुआ है तो प्लांट में लिख दूंगा प्लांट। प्लांट की वैल्यू आपको कितना गिवन है बेटा, 90,000, 90,000। 90,000 प्लांट की वैल्यू गिवन है। हाँ 90,000 प्लांट की वैल्यू कितना गिवन है आपको, 90,000। उसके बाद फर्नीचर हो गया है, स्टॉक हो गया है, एडजस्टमेंट थी फर्नीचर पे भी और स्टॉक पे भी। डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट थी, तो डेटर्स भी हमारे हो गए हैं। अब हम आते हैं हमारी एंडिंग की स्टेप पर। एंडिंग में हमको क्या करना है बेटा, क्लोजिंग करनी है। पोस्टिंग यहाँ पे मेरी खत्म होती है। सारे आइटम्स को आपको बराबर सही जगह पर उनके बैठाना है, बैलेंसेस को सही जगह पर लगाना है, और उसके बाद ही आपको टैली के लिए उतरना है, क्लोजिंग के लिए उतरना है। तो क्लोजिंग में हम करते क्या है बेटा, क्या कंसेप्ट है क्लोजिंग का, 3 बेसिक नियम है। बड़े में से छोटे को क्या करना पड़ेगा, माइनस। बड़े में से छोटे को माइनस करो, बड़ी अमाउंट दोनों साइड आनी चाहिए। एक लाइन ऊपर, 2 लाइन नीचे। कैसे, एक लाइन ऊपर, 2 लाइन नीचे। बड़ी अमाउंट यही है 15 30,000। ये छोटी अमाउंट है 30,000 में से बड़ी अमाउंट पहले दोनों साइड लिख दूंगा, एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे। 30,000 इधर भी, 30,000 उधर भी। 30,000 में से पहले तो 600 माइनस करूंगा, उसके बाद माइनस करूंगा 8,700। कर मेरा बैलेंस निकल रहा है यहाँ पे 20,700। ये मेरा प्रॉफिट है। मेरी इनकम ज्यादा है, क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, यानी इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है। ये मेरा प्रॉफिट बनता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब 20,700 का आपको ट्रांसफर करना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में।
अब ये 20,700 किस किस को बांटे जाएंगे? तो ये 20,700 बेटा बांटे जाएंगे आपके ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशो में? उनके ओल्ड वाले रेशो में। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं बचती, नहीं है जगह, बांट देंगे। ध्यान दीजिए आप लोग, कैसे हम बांटने वाले हैं? अंश और वंश में 20,700 इंटू कितना है बेटा? 2/5 कर देते हैं। 20,700 इंटू 2/5 आ रहा है आंसर 8,280। 8,280 वंश को कितना मिलेगा? 20,700 इंटू 3/5। 20,700 इंटू 3/5 इसको मिलेगा 12,420। 12,420 तो दोनों का नाम यहाँ पे अंदर लिख दूंगा, अंश और वंश। पहले को कितना जा रहा है? 8,280। दूसरे को कितना जा रहा है? 12,420। और इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं बेटा? बांटने वाले हैं। जो प्रॉफिट हमारा आया है 20,700 के अमाउंट की आपको बाहर लिखनी है। और अगर पार्टनर में आप बांट देते हो तो ये अमाउंट आपके एक्नॉलेजमेंट के लिए आपको अंदर लिख लेनी है, कि आपको पता हो कि अंश को कितना जाने वाला है और वंश को जाना कितने वाला है। बाकी ट्रांसफर का नियम आपको अच्छे से पता है, आया डेबिट तो डालेंगे क्रेडिट, या फिर से एक बार लेजर का नियम दोहरा देता हूं आपके लिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, रीवैल्यूएशन के डेबिट में अंश और वंश का नाम। रीवैल्यूएशन के डेबिट में अंश वंश का नाम, तो अंश वंश के क्रेडिट में रीवैल्यूएशन का नाम। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है? प्रॉफिट। क्या हुआ है? प्रॉफिट। ब्रैकेट में प्रॉफिट करके लिख देंगे। अंश को कितना हुआ? 8,280। वंश को कितना हुआ? 12,420। 12,420 और इस तरीके से हमने प्रॉफिट भी ट्रांसफर कर दिया। अब हम कौन सा अकाउंट क्लोज करने वाले हैं? तो अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करने वाले हैं? क्लोज करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, सेम सिमिलर क्लोजिंग का नियम यहाँ पे भी लगेगा। बड़े में से छोटे को क्या करना है? माइनस। अब यहाँ देख पा रहे हो पूजा की क्रेडिट साइड में 75,000 है, पूजा के डेबिट साइड में भी 75,000 है, तो पूजा 75 पे क्या हो गई? टैली हो गई। 75 इधर भी, 75 उधर भी, इसका कोई अतिरिक्त बैलेंस निकला नहीं है। बट वंस का कैलकुलेट कीजिए तो आपकी क्रेडिट साइड बढ़ जाने वाली है। कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1,50,000 प्लस 36,000 प्लस 12,420। 12,420 तो टोटल आपकी बन रही है 1,98,420 रुपए। 1,98,420 ये वैल्यू को आप डेबिट की वैल्यू से, इस वैल्यू को आप डेबिट की वैल्यू से क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो। इस वैल्यू को आप डेबिट की वैल्यू से क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो। कर देंगे 1,98,420 माइनस 1,35,000। 1 लाख। अब ये बड़ी अमाउंट है 1,98,000, 1,35,000 उससे छोटे हैं तो माइनस कर देंगे। 1,35,000 क्या कर देंगे? माइनस। तो आपका बैलेंस बन रहा है 68 64 63,420। 63,420 रुपए। 1,98,420 में से 1,35,000 हमने क्या किया? माइनस 63,420 यहाँ पे हमारे बच रही है। इसके बाद हम करने क्या वाले हैं? तो हम टोटल निकालेंगे अंश की। अंश की टोटल कैसे? 1,50,000 प्लस 24,000 प्लस 8,280। टोटल इनकी आ रही है 1,82,280। 1,82,280 में से 90,000 मैं क्या कर दूंगा? बड़े अमाउंट में से छोटे अमाउंट क्या कर दूंगा? माइनस। माइनस 90,000। तो यहाँ पे बैलेंस आपका आ रहा है 92,280। 92,280। अब ये जो सर बैलेंस निकला है इसको हमको नाम कौन सा देना पड़ेगा? तो बेटा ये भी आपको सजेस्ट करेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप आइए तो क्वेश्चन में आपको दिखेगा, आपको बोला गया है लास्ट एडजस्टमेंट में, फिर से पढ़ लेता हूं आपके लिए एक बार। The capital account of all partner to be adjusted in a new profit sharing ratio and excess amount. excess amount मतलब ज्यादा का पैसा ट्रांसफर करना है टू देयर लोन अकाउंट। इसका मतलब जो एक्सेस अमाउंट, एक्सेस बैलेंस आपका निकल रहा है उसको आपको नाम देना है लोन अकाउंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब आप ये समझिए कि यहाँ पे लोन है, लोन हमारी होती है लाइबिलिटी, इसलिए ये लोन की वैल्यू मैं कहां पे लेकर जाऊंगा? लाइबिलिटी में लेकर जाऊंगा। पार्टनर्स लोन अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है, किन किन का लोन है? पहला है दूसरा है वंश।
क्या लो है, अंश 92,280 पे और वंश 63,420 पे। टोटल आपका लायबिलिटी का वैल्यू बाहर निकलेगा, टोटल वैल्यू बाहर निकलेगा आपका 92,280 प्लस 63,420, वो 1,55,700, 1,55,700 की वैल्यू बाहर निकलेगी। अब हम आते हैं एंड पॉइंट पे, पर बैलेंस शीट को टैली लगाने से पहले, बैलेंस शीट को टैली लगाने से पहले जो आपका कैश अकाउंट है वो आपको क्लोज करना है। सिमिलरली आपकी गुडविल अकाउंट आपको क्लोज करना है। अब आप गुडविल जब क्लोज करने जाओगे तो गुडविल के क्रेडिट साइड की टोटल 60,000, गुडविल के डेबिट साइड की भी टोटल 60,000, तो गुडविल हमारा यहाँ पे 60,000 पे टैली हो जाता है। तो गुडविल का कोई भी बैलेंस निकला ही नहीं है, तो गुडविल का कोई बैलेंस हम असेट में कैरी डाउन भी नहीं कर पाएंगे। कैश में देखते हैं, कैश शुरुआत में आपके पास कैश थी 15,000। पूजा जो हमारी न्यू पार्टनर है उसने कैपिटल के तौर पर 75,000 लेके आई, गुडविल के तौर पर उसने गुडविल के लिए 60,000 लेकर आया, तो टोटल कैश आपकी हुई 15,000 प्लस 75,000 प्लस 60,000 करके आपकी टोटल आ रही है कैश की 1.5 लाख रुपए। 1,50,000 यहाँ भी, 1,50,000 यहाँ भी, 1,50,000। तो यहाँ पे आ रहा है आपका बैलेंस, यहाँ पे आप लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब सर आपने कैसे कैरिड डाउन निकाला और वो भी लिख दिया 1.5 लाख रुपए। समझिए बेटा, टोटल यहाँ पे 1.5 लाख आ रही है। हमारा नियम क्या है, बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, माइनस। अब ये 1.5 लाख बड़े थे तो छोटा तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं थी माइनस करने के लिए, फिर बैलेंस कितना निकलेगा, तो ये जो टोटल है पूरा का पूरा आपका हो जाएगा बैलेंस। ये कैश का बैलेंस आप लिखते हो असेट में, क्योंकि कैश आपकी असेट है। कैश अकाउंट 1,50,000। अब हम आते हैं एंड स्टेप पे, जहां पे मुझे बैलेंस शीट को टैली लगाना है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और असेट साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए, तभी मैं मान पाऊंगा कि ये नहीं बेटा मेरी सारी एडजस्टमेंट और सारी पोस्टिंग सही से हुई है। 3 लाख प्लस 2,10,000 प्लस 1,55,700, 1,55,700, तो आपकी बैलेंस शीट टोटल आ रही है 6,65,700। अब यही टोटल हम असेट की लगा देते हैं 90,000 प्लस 5,400 प्लस 1,65,300 प्लस 1,65,000 प्लस 90,000 प्लस 1,50,000, और यहाँ पे भी हमारी टोटल बन रही है 6,65,700, 6,65,700। और इस तरीके से मेरी असेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों की आ रही है बेटा इक्वल आ रही है। तो दिस इज हाउ वी आर सॉल्विंग दिस सम। इस तरीके से हम ये सम सॉल्व करने वाले थे। यूनिक एडजस्टमेंट कौन सी हो जाती है, तो लास्ट वाली, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, इस वाले वीडियो में भी बता रहा हूं आपको कि प्रॉफिट टू बी कैपिटल टू बी एडजस्टेड इन अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये नाम जैसे ही आपको दिख जाए, आपको करना क्या है, फ्यूचर प्रॉफिट में पार्टनर का शेयर, पूजा नया पार्टनर थी, पूजा नई पार्टनर थी, 1/4 शेयर उसको मिलने वाला था, उसने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, इनकी इनटू कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन। 75,000 पूजा ने लाया कैपिटल के तौर पर, फ्यूचर प्रॉफिट के लिए 1/4 फ्यूचर प्रॉफिट के लिए। ये जो 1/4 है 1/4 है, इसका ले लेंगे रेसिप्रोकल, 4 चले जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, टोटल कैपिटल इससे आपको मिल गई 3 लाख। इस टोटल कैपिटल को तीनों पार्टनर में बांट देना है आपको रेशियो के हिसाब से। कौन से रेशियो से बांटना है, आपको काम रहेगा न्यू रेशियो जो हमने पहले से निकाला था। बांटने के बाद जो एक्सेस अमाउंट बचती है क्लोजिंग में, बड़े में से छोटा माइनस करने के बाद जो एक्सेस अमाउंट आपकी बचती है, उस अमाउंट को आपको नाम देना है। एक्चुअली उस अमाउंट को आपको कौन सा नाम देना है, ये भी आपको कौन बताता है, एडजस्टमेंट। जैसे पिछले वाले सम में एक्सेस अमाउंट को कैश अकाउंट का नाम देना था, ज्यादा वाले पैसे को कैश अकाउंट का नाम देना था, तब हमने यहाँ पे कैश लिखे थे और दूसरी एंट्री कैश की क्रेडिट में कराए थे। बट यहाँ पे आपको लोन के नाम से लिखने बोला तो दूसरी एंट्री नाम में होगी लायबिलिटी में, क्योंकि लोन हमारे लिए कर्जा है, हमारी लायबिलिटी है। चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सिमिलर सब आपको और सामने प्रोवाइड किए जाएंगे, बट आपको इस सब को एक बार फिर से वीडियो देखने के बाद खुद से सॉल्व करके देखना है। प्लीज ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना सब आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद अपना बिल ऑफ एक्सचेंज का एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए डाल दूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।